इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं संस्कृत पार्ट 1 मंगलम। मंगलम के हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि 2019 के बाद पूछे गए सभी प्रश्न है इसमें जो मंगलम पाठ का है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। यह प्रश्न 2021 में एक बार आ चुका है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि परमात्मा ने इस संसार की रचना की, लेकिन इसका आनंद वे अकेले नहीं ले सकते, इसीलिए उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांटा। अब जो गुण परमात्मा के थे वे ही आत्मा के बन गए, जो बड़ा से बड़ा एवं छोटा से छोटा होता है। जो इस सत्य को समझ लेता है सदा के लिए सुखी हो जाता है। ये प्रश्न नंबर 1 था। इसमें कुल लेकर 8 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्नों को देख लेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये प्रश्न 2021 में आया। चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। ये प्रश्न भी 2021 में आ चुका है। अथवा इसी प्रश्न को इस तरीके से दे सकता है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि जिस प्रकार बहती हुई नदी अपने अंतिम पड़ाव में समुद्र में मिलकर अपना नाम और रूप को छोड़कर विलीन होकर सागर में हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप दोनों को छोड़कर परम पिता परमेश्वर के स्वरूप में मिल जाते हैं। अर्थात अहंकार का भाव त्याग देने से अपने लक्ष्य को मिलना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। ये प्रश्न 2022 में एक बार आ चुका है। तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि नदी अपने प्रवाह के अंतिम पड़ाव में जब समुद्र में मिल जाती है तो उसका नाम और रूप समाप्त हो जाता है, उसका स्वरूप सागर में हो जाता है। उसी प्रकार विद्वान लोग अपने को ब्रह्म में मिलाना चाहता है और उसके लिए प्रयासरत होता है, और जब वह ब्रह्म में मिल जाता है तो वह भी अपना नाम और रूप को त्याग देता है। प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पे दिया गया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, वह कहाँ रहती है। ये प्रश्न 2020 में एक बार आ चुका है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप पर विस्तार चर्चा की गई है। मानवों के हृदय में आत्मा का स्थान बताया गया है, जो अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। जो इसका रहस्य समझता है वह शोक रहित हो जाता है। शोक रहित का अर्थ होता है दुनिया से उसका मतलब नहीं रह जाता है। प्रश्न संख्या 5 में यहाँ पे दिया गया है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताए। ये प्रश्न भी 2020 में एक बार आ चुका है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि मंगलम पाठ में सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है कि सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। सत्य तथा धर्म की प्राप्ति के लिए सूर्य से प्रार्थना की गई है कि वे इसे हटा दे। सत्य के रास्ते पर चलने वाला मानव सभी शोकों को पार कर जाता है तथा संसार की श्रेष्ठतम अवस्था पाकर अपना जन्म कृतार्थ कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे बताया गया है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ज्ञानी है। ज्ञानी का जीवन प्रकाशमय और अज्ञानी का जीवन अंधकारमय होता है। जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के बीच के रहस्य को समझ जाते हैं वे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं एवं इस संसार में ब्रह्मा की प्राप्ति कर मुक्त हो जाते हैं। अर्थात जो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते उनकी आत्मा परमात्मा में मिलकर एकाकार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया है कि विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। ये प्रश्न 2022 में एक बार आ चुका है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि विद्वान पुरुष अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार कर दूसरों को अधिक ज्ञानी स्वरूप मानते हैं तथा इसी विचार को धारण कर मृत्यु को वश में कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु को पार करने का अलग मार्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया गया है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग में उपनिषदों का स्थान आता है, जिसमें जीवन दर्शन का सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। आत्मा और प्रकृति के संयोग से इस जगत की उत्पत्ति हुई है।
परम ज्ञान की प्राप्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है। सत्य के स्वरूप का चिंतन, आत्मा की विशेषता, सत्यमेव जयते, विद्वान पुरुष की दिव्य लोक गमन तथा परम ज्ञान पाकर मृत्यु को वश में करना आदि इस पाठ का मुख्य विषय है। इस प्रकार हम लोगों ने मंगलम के 8 प्रश्न उत्तर को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंगलम के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में। हालांकि हम लोग पहली वीडियो में मंगलम के भावार्थ को समझे थे और दूसरी वीडियो में हम लोग प्रश्न उत्तर किए हैं और तीसरी वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव को करेंगे। इसके बाद पार्ट 2 पाटलिपुत्र वैभव को देखेंगे।